students, today I am going to discuss straight line in space. So welcome in Pawan math classes. Beta, try to understand concept of straight line in space. अगर स्ट्रेट लाइन स्पेस में है तो उसकी हम इक्वेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। टू स्ट्रेट लाइन अगर स्पेस में है तो उनके बीच एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, उनके पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन है, परपेंडिकुलर होने के लिए क्या कंडीशन है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन इन अ स्पेस, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन जो आपने 11th क्लास में स्टडी किया था, उसकी कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर स्ट्रेट लाइन इन स्पेस में अप्लाई नहीं होगी। इसका मतलब कहीं पर भी आप स्लोप के बारे में थिंक नहीं करेंगे, कहीं पर भी स्लोप नहीं आएगा। ना आपकी जो कंडीशंस वहाँ थी इंटरसेप्ट फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म या आपकी स्लोप इंटरसेप्ट, ऐसी कोई फॉर्म भी अप्लाई नहीं होगी। तो स्ट्रेट लाइन इन स्पेस हम कैसे समझते हैं, तो सबसे पहले हम इक्वेशन निकालना सीखते हैं। मेन टारगेट तो इक्वेशन का ही होता है हमारा। तो हम देखेंगे इसकी दो फॉर्म है। सबसे पहले कहलाती है पॉइंट एंड डायरेक्शन फॉर्म। सबसे पहली जो फॉर्म है उसे हम बोलते हैं पॉइंट एंड डायरेक्शन फॉर्म। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो फॉर्म है, उसमें पहली फॉर्म कहलाती है पॉइंट एंड डायरेक्शन फॉर्म। यही सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म है। जो दूसरी फॉर्म है बेसिकली वो इसका पर्टिकुलर केस है। पॉइंट एंड डायरेक्शन फॉर्म क्या है, हम किस तरीके से इसकी इक्वेशन निकालेंगे, इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। सपोज़ ये हमारी रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन है, इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। तो इट इज़ आवर रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन, इसका इक्वेशन हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमें दो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इस पर एक पॉइंट देगा, सपोज ए पॉइंट दिया हुआ है एंड ए का पोजीशन वेक्टर ए है। एंड सेकेंड थिंग, ये लाइन किसी एक डायरेक्शन में होगी। मान लीजिए ये लाइन जो है वेक्टर बी के पैरेलल है, मतलब हमारा ये वेक्टर और ये लाइन, ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। अब हमें इसकी इक्वेशन कैलकुलेट करके देनी है। मतलब वी वांट इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू अ पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज़ ए एंड दिस लाइन along और पैरेलल टू द वेक्टर b। मतलब ये b वेक्टर की डायरेक्शन में है। जिधर b वेक्टर जा रहा है उसी के पैरेलल हमारी लाइन जा रही है। तो इसीलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं, पॉइंट एंड डायरेक्शन फॉर्म से जानते हैं। इसका इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए हम इस लाइन पर एक जनरल पॉइंट करेंगे कंसीडर p, और सपोज हमने उसका पोजीशन वेक्टर मान लिया है r। जनरल पॉइंट का मतलब है एनी पॉइंट और अ मूविंग पॉइंट बाई विच वी कैन फॉर्म दिस लाइन। मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसके लोकस से ही ये लाइन बनी हुई है। कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये पॉइंट भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट है, उसी को हम क्या कहते हैं, जनरल पॉइंट कहते हैं। तो अब इसकी इक्वेशन हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं ये देखते हैं। तो हम डिराइव भी कर देते हैं। डिराइव करने का वैसे कोई CBSE में लेना देना नहीं है, आपको फॉर्म याद होनी चाहिए। यहाँ आप ध्यान से देखिए तो वेक्टर AP जो है इट इज़ पैरेलल टू वेक्टर B। AP वेक्टर जो लाइन है वो बेसिकली पैरेलल टू B है, तो जो AP वेक्टर है वो पैरेलल टू B हो जाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा है कि आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, वेक्टर AP this is equal to lambda times of B where lambda is any scalar। AP का मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B।
व्हाट इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ये आपका दे रखा है इन्होंने R, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ये A है, दिस इज़ लैम्डा टाइम्स ऑफ B। तो यहाँ से आप R की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कितनी आ जाएगी, A प्लस लैम्डा B। इसी को हम कहते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये हमारी पॉइंट एंड डायरेक्शन फॉर्म में क्या है, वेक्टर इक्वेशन के नाम से हम इसे जानते हैं। वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये होती है R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B। यहाँ नोटेशंस के मीनिंग आपको पक्का पता होने चाहिए, तभी बात बनेगी। R का मीनिंग आप याद रखेंगे, ये होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। A का मीनिंग है पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट ऑन द लाइन, एंड वेक्टर B का मीनिंग है वेक्टर पैरेलल टू द लाइन, वेक्टर पैरेलल टू द लाइन, और आप लिख सकते हैं अलोंग द लाइन भी है, अलोंग द लाइन, लाइन के अलोंग भी हो सकता है। लैम्डा मीन्स एनी स्केलर, कोई भी कांस्टेंट है। कभी भी जब भी हम स्ट्रेट लाइन की वेक्टर इक्वेशन निकालेंगे, नेवर वी विल राइट द वैल्यू ऑफ R, R की वैल्यू नहीं लिखेंगे, आंसर इन टर्म ऑफ R ही दिया जाएगा। आपको दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक A और एक आपका B। R और लैम्डा की वैल्यू आप नहीं कैलकुलेट करेंगे, सीधा आंसर लिख देंगे, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू दिस। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपसे देता है यहाँ पर, ये फाइंड द इक्वेशन of a line which is passing through a point A whose position vector is I cap plus j cap plus k cap, and parallel to the वेक्टर 2i माइनस जे प्लस के। आपको इसने प्रॉब्लम क्या दे दिया है, इक्वेशन ऑफ लाइन कैलकुलेट करनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए हुज पोजीशन वेक्टर इज i प्लस जे प्लस के एंड पैरेलल टू द वेक्टर 2i माइनस जे प्लस के। अब इसकी इक्वेशन आपको निकालनी है, अच्छे से ज़रा पढ़िए और देखिए इसने क्या प्रोवाइड किया है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप देख रहे हैं जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर i प्लस जे प्लस के दे रखा है, और जिसके पैरेलल है उस वेक्टर का पोजीशन इसने 2i माइनस जे प्लस के दिया हुआ है। तो सीधा सीधा आप अब लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड लाइन बी, आर वेक्टर डालना पड़ेगा, ए का मतलब इक्वेशन तो बेसिकली आर इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस लैम्डा बी है। तो ए की जगह पे आप लिखेंगे आई प्लस जे प्लस के प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i माइनस जे प्लस के। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी आर वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i माइनस जे प्लस के। कुल मिला के हमें करना यही होता है, लेकिन इसमें क्या करेगा, जैसे इसमें डायरेक्ट आपको दे दिया था पोजीशन वेक्टर, डायरेक्ट लाइन दे दी है इसके पैरेलल, ऐसा नहीं होगा। ये बहुत सारी कंडीशंस हमें देगा, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें ए और बी नहीं देगा, बट हम कोशिश करके ए और बी को सर्च करके लेके आएंगे। तो ये हमारी वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है। अब बेसिकली ये टॉपिक
कॉमर्स के स्टूडेंट्स को भी पढ़ना पड़ता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम वेक्टर फॉर्म से ही अप्लाई करें। देखो डेरिवेशन तो हम वेक्टर फॉर्म से करेंगे, इसकी दूसरी फॉर्म भी एक होती है जिसे हम कार्टेशियन फॉर्म और सिमेट्रिक फॉर्म कहते हैं, या तो हम कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं और सिमेट्रिक फॉर्म कहते हैं। तो इस लाइन का हम दूसरा फॉर्मेट भी सीखेंगे कि ये लाइन किस तरीके से लिखी जा सकती है। तो हमने अभी वेक्टर फॉर्म को नहीं आपका हटाया, लिखा रहने दिया, जो हमने एग्जाम्पल दिया था उसको सपोज हमने यहाँ से हटा दिया। कार्टेशियन में क्या होगा, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, ये x1, y1 एंड z1 है, और ये लाइन जिसके पैरेलल होगी उस वेक्टर के DRS या लाइन के DRS जो भी आप कह सकते हैं, वो सपोज कैपिटल A एंड कैपिटल B एंड कैपिटल C हैं। लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है उसके कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है, और लाइन के DRS कैपिटल ABC हैं। अदरवाइज वेक्टर जो दिया हुआ है वो AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप है। जो जर्नल पॉइंट है आपको पता है उसको हमेशा हम XYZ करके लिखते हैं, ये लिख दिया हमने XYZ। तो अब हमें क्या करना है, इस फॉर्म में ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये वाला जो नोटेशन वाला पोर्शन है ये भी हमने हटा दिया, क्योंकि ये तो हमने आपके कन्वीनियंस के लिए बताया था कि क्या लिखते हैं। अब हम चाहते हैं इसकी कार्टेशियन फॉर्म कैसे आएगी निकल करके। आपको तो फाइनल रिजल्ट याद करना है, जो बच्चे थोड़ा डेप्थ में जाना चाहते हैं वो देख लेंगे कि हम इसे डिराइव कैसे करते हैं। तो R की जगह पर आप क्या लिख देंगे, XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। A की जगह पे लिखेंगे X1I कैप प्लस Y1J कैप प्लस Z1K कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ A के लिए AI प्लस BJ प्लस CK। बेटा मैंने कुछ नहीं किया, A वेक्टर की जगह पर XI प्लस Y1J प्लस Z1K, R के लिए XI YJ ZK एंड B वेक्टर पर AI प्लस BJ प्लस CK। अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं x माइनस x1I कैप। भाई इसको इसके साथ एडजस्ट कर दिया, इसको इसके साथ एडजस्ट कर देंगे, इसको इसके साथ एडजस्ट कर देंगे, प्लस y माइनस y1J कैप प्लस z माइनस z1K कैप। दिस इज इक्वल टू लैम्डा AI कैप प्लस लैम्डा BJ कैप प्लस लैम्डा CK कैप। दोनों साइड से आप कंपेयर कर दो, दो वेक्टर इक्वल हैं तो दोनों के कंपोनेंट्स बराबर ही होंगे। तो x माइनस x1 इज इक्वल टू A लैम्डा, y माइनस y1 इज इक्वल टू B लैम्डा एंड z माइनस z1 दिस इज इक्वल टू C लैम्डा। अब यहाँ से आप ध्यान से देखिए तो ये x माइनस x1 अपॉन कैपिटल A इज लैम्डा। इससे आप देखेंगे तो y माइनस y1 अपॉन B दिस इज लैम्डा, और यहाँ से आप देखेंगे तो z माइनस z1 अपॉन C इज इक्वल टू लैम्डा। अगर हम तीनों को कंबाइंड करके लिख देते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस x1 ओवर A, इट इज़ y माइनस y1 ओवर B एंड इट इज़ z माइनस z1 ओवर C। दिस इज इक्वल टू लैम्डा। दिस इक्वेशन इज नॉन एज कार्टेशियन और सिमेट्रिक इक्वेशन। कार्टेशियन और सिमेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। सिमेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। तो आपको बेटा ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला बहुत अच्छे से लर्न करना है। बाकी सब कुछ आप समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट एज ए कंक्लूजन आपको आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी एंड x माइनस x1 ओवर a, दिस इज y माइनस y1 ओवर b एंड इट इज़ z माइनस z1 ओवर c, दिस इज इक्वल टू लैम्डा। ये पता होना चाहिए। यहाँ पर आप कभी भी x y z की वैल्यू नहीं डालेंगे, केवल आपको आंसर देने के लिए इस x1 की नीड होगी, y1 की, z1 की
एंड ए बी एंड सी की। मतलब प्रॉब्लम देगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू अ पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट दे देगा एंड क्या दे देगा, डी आर एस ऑफ लाइन, लाइन के डी आर एस बताएगा। ये कैपिटल ए बी सी क्या है, डी आर एस ऑफ लाइन है। तो अगर आप यहाँ इनका मीनिंग लिखना चाहते हैं तो मैं आपको मीनिंग भी लिखा देता हूँ, क्योंकि जैसे आपने पहली वाली केस में आर ए लैम्डा बी सभी का क्लियर कट आपने मीनिंग समझा है, तो इसी तरीके से अगर यहाँ भी आप समझ लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ आप हमेशा ध्यान रखेंगे ये जो एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ जनरल पॉइंट हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। ये x1 y1 z1 ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ गिवन पॉइंट जिससे लाइन हमारी पास हो रही होगी। एंड कैपिटल ए बी सी ये बेसिकली क्या है, डी आर एस ऑफ लाइन, डी आर एस ऑफ लाइन ये हमारी लाइन के डी आर एस कहलाएंगे। तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स ऑफ जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, x1 y1 z1 दे आर द coordinates of given point on the line, and A, B, C, DRS डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। तो ये लाइन का पहला केस हमारा कंप्लीट हो जाता है। पॉइंट एंड डायरेक्शन फॉर्म यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्म है, करेक्ट। अभी इस पर हम प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं एक दो, इसके बाद हम फिर आपकी दूसरी फॉर्म लेके चलते हैं। आज केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट ही है, जो हमारी स्ट्रेट लाइन है वो स्पेस में कैसे डिफ़ाइन होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम ये कैसे पूछ सकता है, इस पर बहुत अच्छे प्रॉब्लम बनेंगे, तो वो हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आज का वीडियो आपका क्लियर नहीं है तो आगे का आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आगे के वीडियो में आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। आज का सब कुछ क्लियर होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ये पहला स्टेप है, जब तक फर्स्ट स्टेप ही नहीं हम पूरा करेंगे भाई, तो सेकंड एंड थर्ड स्टेप कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से आज बेसिक्स क्लियर करने का समय है। अगर बेसिक्स क्लियर हो जाती हैं तो स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छे से आपकी आगे चलेगी। तो पॉइंट एंड डायरेक्शन फॉर्म पहले इस पर एक दो प्रॉब्लम देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सपोज आपके एग्ज़ाम में प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, write the given equation in vector form। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन एक नंबर में आता है। राइट द गिवन इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन दिया होगा, उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा। आपकी इक्वेशन दे रखी है x - 4/3 दिस इज इक्वल टू y + 5 अपॉन में -1 एंड इट इज़ ओनली z/3। कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है और ये कहता है इसकी वेक्टर फॉर्म आप लिख के दीजिए। कैसे लिखेंगे आप, देखो सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख लो, x - x1 डिवाइडेड बाई a, y माइनस का y1 डिवाइडेड बाई b एंड z - z1 डिवाइडेड बाई c। तो यहाँ से आपको क्लियर कट नज़र आ रहा है जो ए बी सी है वो तो पक्का कितना हो जाएगा, 3 - 1 एंड 3 हो गया। क्यों आपने फटाफट निकाल दिया, क्योंकि ये x और y और z के कॉफिशिएंट 1 हैं। अगर यहाँ कुछ ये चेंज करता तो हमें कोई समस्या भी होती, इसने कुछ किया ही नहीं, बिल्कुल ठीक दिए हुए हैं। इसके बाद अगर आप पॉइंट निकालना चाहेंगे x1 y1 z1 तो ये कितना लिख के देंगे, यहाँ से ये तो 4 हो जाएगा, बट दूसरे वाला -5 और तीसरे में तो है ही नहीं कुछ, तो आपने -0 करके लिख लिया तो ये 0 आ गया। मतलब ये लाइन 4 - 5 0 से पास हो रही है और किस वेक्टर के पैरेलल है, 3i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप के। तो अब आप लिख देंगे वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी इसकी, r इज़ इक्वल टू a प्लस लैम्डा b हुआ करती थी, इसको आप लिख के दे देंगे r इज़ इक्वल टू a, यहाँ से बनेगा
4i कैप माइनस का 5j कैप, आपका दिल करे तो 0k कैप लिखना, नहीं तो मत लिखना, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी वेक्टर फॉर्म में। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया था मैंने। अब थोड़ा समझ लो, सेकंड अच्छा पार्ट दे देते हैं। सपोज प्रॉब्लम है 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 6 1 माइनस वाई अपॉन 4 एंड दिस इज इक्वल टू 3z माइनस 5 ओवर 9। अब इसकी हमें इक्वेशन लिख के देनी है वेक्टर फॉर्म में। 2x माइनस 4 अपॉन 6, दिस इज़ 1 माइनस वाई अपॉन 4 एंड दिस इज इक्वल टू 3z माइनस 5 अपॉन 9। अब आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपकी लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में ही नहीं है। अब आप सोचेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अभी आपको बताया था x y z के कॉफिशिएंट 1 होने चाहिए, इसमें ऐसा है ही नहीं। x का कॉफिशिएंट इन्होंने कितना 2 दे रखा है, y के साथ नेगेटिव लगा के रख दिया है भाई, और z का कॉफिशिएंट 3 दे दिया है। तो जब तक ये नहीं हटेगा तब तक तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो हमने क्या किया, अब यहाँ से हर टर्म को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हट जाएगा 2, या 2 कॉमन ले लो, ऊपर नीचे से काट दो, जैसे भी आपका दिल करे। तो ये x माइनस का 2 ओवर 3, मतलब 2x ओवर 2, 4 ओवर 2, 6 ओवर 3। बाई के लिए या तो ऊपर नीचे -1 कॉमन लो, या हर टर्म को -1 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा बाई -1 ओवर -4। लास्ट में या तो ऊपर नीचे से 3 कॉमन ले लो, अदरवाइज हर टर्म को 3 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा z माइनस 5 ओवर 3 डिवाइडेड बाई 3। अब आप देख रहे होंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। पॉइंट क्या है जहाँ से लाइन पास हो रही है, 215/3। DRS क्या है, 3 माइनस 4 एंड 3। आप डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए, पहले मैंने बहुत कुछ डिफाइन किया था, ऐसा कुछ नहीं करने की नीड है। R वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस j प्लस 5/3k। बेटा x1 की वैल्यू यहाँ कितनी हो रही है 2, y1 की वैल्यू 1, z1 की वैल्यू 5/3 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ये DRS है इसके 3i माइनस का 4j एंड प्लस का 3k। ये हमारी रिक्वायर्ड वेक्टर फॉर्म आ जाती है। करेक्ट। एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं, ये जैसे भी चाहे हमें जितना चाहे उतना तंग कर ले, हम अपना आंसर दे ही देंगे। सपोज अगला प्रॉब्लम है हमारा, थर्ड पार्ट हम लिखते हैं 3x प्लस 1 इट इज़ 6y माइनस का 2 एंड इट इज़ 1 माइनस z। अब ये कहता है राइट इन वेक्टर फॉर्म 3x प्लस 1 दिस इज 6y माइनस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस z। तो यहाँ तो बड़ी प्रॉब्लम है, पहले तो अपॉन में ही नहीं कुछ है, तो हमने ये अपॉन में 1 लिखा, अपॉन में 1 दिया, अपॉन में 1 दिया। ये हटाना है मुझे, ये हटाना है और ये हटाना है। तो यहाँ कॉफिशिएंट z का ज़रूर 1 है बट नेगेटिव में है। मेन प्रॉब्लम हमारी 3 एंड 6 है। अगर यहाँ भी कोई नंबर होता है, इन तीनों के एलसीएम से इन्हें डिवाइड कर दो, तो इसका एलसीएम 3 और 6 का एलसीएम कितना हुआ, 6 हुआ ना। तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 ओवर में 6 लिखो आप पहले, एंड इसके बाद क्या लिखोगे, ये 6y माइनस 2 ओवर में 6, और इसमें तो कुछ है ही नहीं, करना ही नहीं है, तो इन दोनों को हमने सही से किया। और इसको अगर चाहो तो डायरेक्ट ही कर दो ना, z माइनस 1 ओवर माइनस 1। अब देखते हैं क्या बनता है। तो ये बनेगा आपका x ओवर 2 प्लस हाफ 1/6 सॉरी, अपॉन में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। दूसरे वाला क्या बनेगा भाई, ये बनेगा 6y। अच्छा हमने डायरेक्ट ही लिखा है तो डायरेक्ट मत लिखो, अभी थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। ये 6y ओवर 6 माइनस का 2 ओवर 6 ओवर 6, वो ओवर तो 1 रह जाएगा ना अब,
एंड इसमें तो कुछ किया ही नहीं था, z -1 ओवर -1। अब लिख दीजिए आप, तो ये हो जाएगा x/2 प्लस का हाफ अपॉन में 1, दिस इज इक्वल टू, थोड़ी सी एक गलती हो रही है, हमने क्या किया, बड़ी तगड़ी बेवकूफ़ी कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी थी। यहाँ तो डिवाइड कर दिया और यहाँ डिवाइड ही नहीं किया, तो ये तो करना ही पड़ेगा भाई। एक ऐसा कैसे कर सकते हैं कि दो टर्म में कर दें, थर्ड टर्म छोड़ दें हम। पहले तो बेटर यही था कि 1 - z लिखा रहने देते, लिख गया तो लिख गया, कोई बात नहीं। तो बट यहाँ गलती मेरे से हो रही थी, z/-6 और यहाँ लिखेंगे हम इसके लिए भी -1/-6, इसके अपॉन में 1 है। तो ये x प्लस हाफ अपॉन 1, अभी एक सेकेंड मेथड भी बता देंगे आपको, उससे कर लेना आप। एंड ये क्या हो जाएगा, y -1/3, दिस इज़ 1 एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा, अब ये यहाँ आएगा ये z माइनस का 1 अपॉन में -6, कुछ कटेगा ही नहीं ना, तो सीधा ये दे दिया। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो इनका एलसीएम कितना हो गया, ये क्या कर रहे हैं हम, 6 आएगा ना, तो 2 लेना है केवल एलसीएम, यहाँ कुछ ना हो जाए, बेसिकली प्रॉब्लम ये है मेरी। तो यहाँ हम लिखेंगे x प्लस, यहाँ 2 लिखना चाहते हैं केवल, तो कितना लिखेंगे हम 2, तो ये हो जाएगा अपना 2/6, अपॉन में क्या आ जाएगा 2, बात तो वही रही है। हमने क्या किया यहाँ पर, इसके नीचे ये 2 था ना, तो हर टर्म को 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे भी करना पड़ गया। दिस इज इक्वल टू, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है मुझे, एंड दिस इज इक्वल टू z माइनस का 1 अपॉन में माइनस का 6, करेक्ट। अब क्या करेंगे आप, इसको लिख सकते हैं, ये 2/6 को ही ख़त्म करना था, तो x प्लस ये 1/3 डिवाइडेड बाई 2, y माइनस 1/3/1, z -1/-6। अब आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, कन्वर्ट कर दीजिए वेक्टर फॉर्म में, तो ये r वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 1/3 i कैप प्लस का 1/3 j कैप, एंड लास्ट आपका क्या रहेगा, लास्ट बचेगा यहाँ से 1 है, तो k कैप ओनली लिखेंगे, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i कैप प्लस j कैप माइनस का 6k कैप। थोड़ा ज़्यादा इजी करने के लिए हम इसको ज़्यादा बड़ा कर गए, इतना बड़ा नहीं करेंगे क्वेश्चन। बेसिकली हम भी करते वक्त थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे थे कि ज़्यादा लंबा ही करा रहे हैं हम आपको, बड़ा छोटा हो जाएगा। सोचा तो ये था कि इससे छोटा हो जाएगा, बट थोड़ा लंबा निकल गए। तो अब हम आपको इसको करने का दूसरा तरीका भी बता देते हैं, थर्ड प्रॉब्लम का। इसका सेकंड मेथड क्या है, बहुत जल्दी हो जाएगा। 3x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 6y माइनस 2 एंड इट इज़ 1 माइनस z। इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1। 3 को भगाना है, सीधा सीधा सिद्धांत रखिए, 3 को भगा दीजिए, तो x प्लस, इसमें गलती किसी से नहीं होगी, 1/3। 6 को हटाना है, तो y माइनस 1/3 और ये 1/6, हर टर्म को 6 से डिवाइड कर दिया, यहाँ हर टर्म को -1 से डिवाइड कर देते हैं, z माइनस 1/-1। अब ये 1/3, 1/6 और -1, तो इनका एलसीएम कितना है 6, हर टर्म को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो काम ख़त्म हो जाएगा। ये आ जाएगा x प्लस 1/3 ओवर में 2, दिस इज इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, बाई माइनस 1/3 और अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, एंड लास्ट वाला आपका रहेगा z माइनस 1 ओवर -6। आप देख रहे होंगे ये और ये सेम ही आ गई हैं। अब वेक्टर इक्वेशन लिख दीजिए, r इज इक्वल टू माइनस का 1/3 i कैप प्लस 1/3 j कैप एंड प्लस का k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i कैप प्लस j कैप माइनस 6k कैप। ये आपके लिए सिंपल मेथड है। यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही लंबा खींच गए थे प्रॉब्लम को, सोचा तो ये था कि एलसीएम से डिवाइड करने पे जल्दी हो जाएगा, बट ये तो लंबा ही खिंचता चला गया, तो इसको हमने फिर करने का
इरादा बदल दिया, अपना हिस्से कर डाला है, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेटर है। तो इस तरीके से हमने कन्वर्ट कर दिया है एक किसको, कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में। कभी कभी क्या लिख सकता है, राइट द गिवन इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म दे दे, वेक्टर फॉर्म आपको प्रोवाइड कर दे और आपसे बोले कि इसका कार्टेशियन फॉर्म लिख के दे दो, तो ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है, इसमें ज़्यादा समस्या नहीं है। कार्टेशियन इक्वेशन देगा, वेक्टर फॉर्म आपसे पूछेगा। तो क्वेश्चन क्या दे दिया मैंने, थोड़ा अच्छा ही क्वेश्चन देते हैं हम आपको, 2x नहीं वेक्टर फॉर्म देगा, कार्टेशियन लिखाएगा, तो ये हो जाएगा राइट द गिवन इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। अभी हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा था, अब कार्टेशियन फॉर्म। अब इसमें तो ये आर ही दे सकता है ना, i प्लस जे माइनस का k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i माइनस जे प्लस k, मान लो ये दिया हुआ है। तो एक लाइन का काम है, आप x y एंड z, कितना x से कम करना है, पहले वाला 1, y से क्या करना है 1, z से -1 करना है तो प्लस हो जाएगा, अपॉन में तो दूसरे के कोफिशिएंट लगाने हैं, 2 -1 एंड 1, दैट इज़ योर कार्टेशियन फॉर्म। x -1 over 2, y -1 over -1 एंड z प्लस 1 over 1। तो इस तरीके से आप कार्टेशियन फॉर्म लिख सकते हैं, करेक्ट। तो ये थी हमारी स्ट्रेट लाइन की पहली फॉर्म, जिसमें हम पॉइंट एंड डायरेक्शन फॉर्म यूज़ करते थे। लाइन को किस तरीके से हम डिराइव करेंगे वो देखा था मैंने, और उसके बाद हमने ये देखा कि लाइन का वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन में कैसे कन्वर्जन हो सकता है, एंड जो हमारी कार्टेशियन फॉर्म है इससे हम वेक्टर में कैसे जा सकते हैं। हार्डली 1 मिनट का काम है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाना। दूसरी जो इसमें फॉर्म होती है इक्वेशन ऑफ लाइन में, इसे हम बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट्स फॉर्म हम इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट फॉर्म से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारी ये रिक्वायर्ड लाइन है, इस पर वो 2 पॉइंट प्रोवाइड करेगा, एक A और एक B। पहले केवल एक ही दिया था, इसका सपोज पोजीशन वेक्टर A मान लिया और इसका पोजीशन वेक्टर B मान लिया। पहले B क्या था, वेक्टर पैरेलल टू लाइन था, यहाँ पर गिवन पॉइंट पर ही वेक्टर है, और ये जनरल पॉइंट तो लेना ही पड़ेगा। ये हमने जनरल पॉइंट ले लिया जिसका पोजीशन वेक्टर R है। क्या इस फिगर से आप ये बोल सकते हैं वेक्टर AP पैरेलल टू वेक्टर AB? पैरेलल का ये तो सेम ही है, पैरेलल की बात ही छोड़ दो, कोलिनियर वेक्टर है, तो AP वेक्टर इज़ पैरेलल टू AB। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AP इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ AB। यहाँ AP का मतलब सीधा लिख सकते हैं आप वेक्टर R माइनस A, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। लैम्डा AB का मतलब क्या, PB ऑफ B माइनस PB ऑफ A। अब यहाँ से आप क्या दे देंगे, वेक्टर R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B माइनस A। ये होती है हमारी 2 पॉइंट फॉर्म। तो देखा जाए तो ये पहली फॉर्म का ही एक एक्सटेंडेड पोर्शन है। दूसरा पॉइंट गिवन होता है तो सीधा सीधा हम एक AP वेक्टर AB के पैरेलल दिखा देते हैं, ABPR कोलिनियर, ये कॉन्सेप्ट हमने यूज़ कर दी। बस यहाँ आपको ध्यान ये रखना है, A एंड B आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ गिवन पॉइंट। जो हमारे पॉइंट दे रखे हैं उनके ये पोजीशन वेक्टर हैं। अगर हम यहाँ इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 दे दें और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड z2 दे दें, ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करें, जैसे हमने पहले वाले में इसका एक साइड में इसको ले जा कर के इसको अलग करके कंपेयर करें, तो यहाँ पर आपको कार्टेशियन x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 बड़े आराम से निकाल सकते हो। ये y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, दिस इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये हमारी कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी 2 पॉइंट फॉर्म में।
आर माइनस ए को इधर ही रखना ना, तो ये x माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन जे कैप जेड माइनस जेड वन के कैप लैम्डा टाइम्स ऑफ इनका क्या हो जाएगा x2 माइनस एक्स वन आई कैप बाई टू माइनस वाई वन जे कैप z2 माइनस जेड वन के कैप, उससे ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ आपको बस ये ध्यान रखना है, ये जो x1 y1 z1 है, x1 y1 z1 एंड x2 by2 z2, ये क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ गिवन पॉइंट आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ गिवन, जो भी हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये होती है 2 पॉइंट फॉर्म हमारी प्लेन लाइन की। अब एक छोटा सा टॉपिक और आज देखते हैं, तो इससे इक्वेशन करने के लिए हमें कहीं समस्या नहीं आएगी। आज हमारा टारगेट ये था कि हाउ वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। तो इसी को लेके चले। इसकी 2 फॉर्म है, पहली आपकी पॉइंट एंड डायरेक्शन थी, उसका आपने वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन देखा। दूसरी आपकी क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म है, इसका भी आपने वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्मेट देख लिया है। अब केवल एक छोटा सा पॉइंट, हार्डली 5 मिनट वर्क है अब, जिसमें हमें क्या करना है, एंगल बिटवीन 2 लाइंस निकाल के देना है। अगली क्लास पर हम फिर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। एंगल बिटवीन 2 लाइंस, 2 लाइंस के बीच में हम एंगल कैसे निकालते हैं। सपोज पहली लाइन हमारी दे रखी है इन्होंने, आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1, एंड दूसरी लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू, इसको म्यू साइन पढ़ते हैं, म्यू टाइम्स ऑफ b2 वेक्टर। तो बेसिकली यहाँ लाइंस के बीच में एंगल का मतलब इनकी डायरेक्शन के बीच में एंगल, डायरेक्शन के बीच में एंगल बनने का मतलब क्या है, b1 एंड b2 के बीच में क्या एंगल है। तो यहाँ आपको सीधा b1 एंड b2 के बीच में एंगल लिखना है। तो आप बड़े आराम से जानते हैं वेक्टर से कॉस ऑफ थीटा क्या होता है, b1 डॉट ऑफ b2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ b1 एंड मॉड ऑफ b2, ये रहेगा आपका एंगल बिटवीन 2 लाइंस। अगर यही लाइंस पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा, इफ़ L1 पैरेलल टू L2, तो बड़ी सिंपल सी बात है, B1 वेक्टर क्या हो जाएगा, पैरेलल टू B2, ठीक है, B1 पैरेलल टू B2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, B1 वेक्टर दिस इज इक्वल टू एनी स्केलर इनटू B2 वेक्टर, फिनिश। एंड अगर L1 परपेंडिकुलर टू L2 है तो बड़ी आसान सी बात है, B1 डॉट B2 दिस इज इक्वल टू 0, दोनों के बीच में एंगल 90 है तो ये डॉट पक्का 0 होगा। तो इफ़ 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर देन रिमेंबर ऑलवेज B1 डॉट B2 इज 0, एंड इफ 2 लाइंस आर पैरेलल देन B1 इज इक्वल टू एनी स्केलर इनटू B2। अब यही लाइन अगर कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है फिर क्या होगा, वैसे बेटर यही रहेगा कि कार्टेशियन को ज़्यादा अच्छे से समझिए। ये है हमारी पहली लाइन, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, एंड दूसरी लाइन की इक्वेशन है x माइनस x1 डैश अपॉन a2, दिस इज़ y माइनस y1 डैश अपॉन में b2, एंड दिस इज़ z माइनस z1 डैश अपॉन c2। पहली लाइन x1 y1 z1 से पास हो रही है, दूसरी लाइन x1 डैश y1 डैश z1 डैश से पास हो रही है, दोनों के DRS a1 b1 c1 a2 b2 c2 है। तो यहाँ पर अगर b1 वेक्टर की वैल्यू निकाली जाएगी इस वेक्टर की b1 की, तो ये a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप हो जाएगा, और b2 वेक्टर a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप हो जाएगा। कॉस थीटा का ये फार्मूला बस ओपन करके लिख दीजिए और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फार्मूला तो यही होता है, बस b1 डॉट b2 वही आपका डॉट आपस में कर दीजिए, काम ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ कितना लिखोगे आप, कॉस ऑफ थीटा ये हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर एंड c2 स्क्वायर। ये मॉड ऑफ v1 है, ये मॉड ऑफ b2 है, और ये v1 इंटू b2 की वैल्यू है। अब L1 पैरेलल टू L2 है, दोनों पैरेलल हैं तो DRS प्रोपोर्शनल में होंगे,
A1 upon A2, दिस इज़ B1 upon B2, इट इज़ C1 upon C2। अगर दोनों ये परपेंडिकुलर हैं तो ये चीज़ cos 90 0, ऊपर वाला पोर्शन 0 होना चाहिए। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज़ 0। यहाँ पर आपने पैरेलल के लिए क्या देखा था, L1 पैरेलल टू L2। इसके केस में आपने पढ़ा है कि B1 मस्ट बी पैरेलल टू B2, और आपने L1 परपेंडिकुलर टू L2 में देखा है B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 0। बस ये पॉइंट्स और ये दोनों बड़े काम के हैं। फार्मूला आप चाहें तो ये भी लर्न कर लीजिए, किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए, एंगल बिटवीन टू लाइंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इतना हमारा स्टार्टिंग का पोर्शन है जो हमें बड़े अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब जैसे इतना मुझे आता है तो हम बहुत कुछ सोच सकते हैं, चलिए वो अगली क्लास में ही हम सोचेंगे। आज इतना ही रखिए कि आपको पॉइंट एंड डायरेक्शन फॉर्म क्लियर होनी चाहिए, एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म क्या है, एंड वेक्टर को कार्टेशियन में, कार्टेशियन को वेक्टर में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अगली क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। ओके।